आज हम हैं लखनऊ में और लखनऊ में मिल गए समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी। दीपक जी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी चर्चा होती है तो इनका नाम जरूर आता है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से 2024 का बिगुल बज चुका है, लोग बता रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार होगा, तो क्या है हकीकत, अब तो यही बताएंगे। चूँकि समाजवादी से शुभचिंतक हैं, स्वागत है सर आपका। देखिए, लोग तो नहीं कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, जो मोदी जी के समर्थक होंगे वही तो कहेंगे। अरे वही तो मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी जा रहे हैं और हम भी भारत के लोग में एक है ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में चुनाव के पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कौन कह सकता था कि जाजल्यमान कांग्रेस सरकार भी इस देश से जाएगी? अच्छा, और छोड़िए, उसके पहले कौन कह सकता था कि ब्रिटानिया हुकूमत जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसका सूरज यहाँ से डूबेगा ही नहीं, यहाँ दोबारा उगेगा ही नहीं। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी तो आप देखिए, लोकतंत्र या किसी भी तंत्र की खूबी है सत्ता परिवर्तन। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाकर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता और समाजवाद के स्वप्न को लेकर संघर्ष का बिगुल छेड़ा था, तो कोई कह सकता था कि ब्रिटानिया हुकूमत जाएगी? गई ना। जब डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर सप्त क्रांति का उद्घोष किया था, कोई कह सकता था कि कांग्रेस जाएगी? गई ना। तो आज समय गैर भाजपावाद का है। अच्छा, कैसे कहता है? जैसे बताया जाता है कि नहीं, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो बताया जाता है कि छा गए, पूरे देश पे छा गए, चढ़ के बोल रहा है, रंग चढ़ के बोल रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। नहीं, ऐसा है ना, देश पे महात्मा गांधी का रंग चढ़ा हुआ है, देश पे लोहिया जयप्रकाश का रंग चढ़ा हुआ है, आराध्य में आइए तो देश पर राम कृष्ण और शिव का रंग चढ़ा हुआ है। अरे भाई, हम लोग तो सूरदास की काली कमरिया हैं, चढ़े न दूजो रंग। पहली बात सुनिए। अच्छा, अगर वो दुनिया में छा ही गए हैं तो उनके साथ साथ भारत को भी छाना चाहिए था ना। आज भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नहीं है। दूसरा, भारतीय संस्कृत की जो प्रतिनिधि भाषा है, सभी हैं लेकिन प्रतिनिधि भाषा जो है हिंदी, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा के दर्जा से वंचित है कि नहीं? नहीं, ये दूसरी बात और आप आइए। हाँ, अरबपतियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी तो 10वें, 20वें, 30वें पे होना चाहिए। 125वें स्थान पर हमारा देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में है। अच्छा, जिस तरह से बड़ा चर्चा चल रहा है अयोध्या को लेकर, और कुछ लोग का वहीं के जो पंडित जी हैं कह रहे हैं कि क्या होता है कि इतना जल्दी क्या है, रामनवमी बहुत करीब है, रामनवमी में उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन पहले ही ऐसा होने जा रहा है, वजह क्या है? वजह चुनाव है ना 24 का। मोदी भगवान से, धर्म से क्यों चुनाव से जोड़ा जा रहा है? फिर बता रहा हूँ, धर्म और राजनीति का जब अविवेकी मिलन होता है तो समाज को नुकसान होता है। आप ये बताइए, ठीक है, मंदिर में हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, और सबकी आस्था है। अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा, मुसलमानों के सबसे बड़े शायर। रस खान ने जो कृष्ण पे लिखा, मोदी जी पढ़ के दिखा दे। अच्छा, जिंदवन में 2 लाइन नहीं लिख सकते कृष्ण पर, जो रस खान ने लिख दिया। मुसलमान थे। राम इस देश, इस दुनिया की धरोहर हैं। वह किसी भाजपा के, किसी सपा के, किसी कांग्रेस के दल के सदस्य तक नहीं है। अच्छा, और एक चीज और बता दूं, तो आपकी सरकार रही, आप लोग जब आप पार्टी में थे, बहुत अच्छा आपकी पार्टी चल रही, तो क्यों नहीं आप लोग, क्या होता है कि राम जन्मभूमि का, राम का उद्घाटन करा दिया, उनका मंदिर बनवा दिया, क्यों नहीं? सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी ना होते, मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं है। बता रहा हूँ, अच्छा सवाल आपने किया।
हमारी सरकार में अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ जाता तो हम बनवा देते और इससे बड़ा बनवाते। अच्छा। हाँ, और पूछे क्यों बनवाते। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला की संकल्पना की थी। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। राम राज का ख्वाब इस देश को तुलसी के बाद सबसे बड़ा अगर किसी ने दिखाया तो महात्मा गांधी ने दिखाया। अच्छा। और दूसरी चीज, हमारे लिए राष्ट्रवाद आराध्य है। हम राष्ट्रवाद को बांट कर नहीं देखते। हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमान राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्र ना, पूरा राष्ट्र एक। मिश्रा जी, आप बड़ा शुभचिंतक है समाजवादी के। समाजवादी में ही एक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हिंदू को बताते हैं कि एक सिर्फ अगर बता दिया जाए तो रोजगार बन के रह गया, कोई हिंदू धर्म नहीं है, ना कोई भगवान नहीं धर्म। ये कितना सत्य है? अच्छा ये बताइए, हाँ। आपके दफ्तर में कोई जाए तो आपकी बात को न अधिकृत मानेगा कि आपके यहाँ काम करने वाले किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति को? अच्छा, मतलब आपके ना सुनिए बिल्कुल बात सुनिए। बिल्कुल। क्या अखिलेश जी ने कहा इसके खिलाफ कभी? नहीं, अभी हाँ या ना? नहीं। अखिलेश जी ट्वीट करते हैं राम राज्य समाजवाद का प्रस्थान बिंदु है। अच्छा। आइए, हमारी सांसद डिंपल जी कहती हैं। बिल्कुल, वो तो सीधा कहते हैं सनातनी है। हाँ। और आइए शिवपाल जी, ऐसा कोई मंदिर बता दीजिए जहां शिवपाल जी ने जाके मत्था न टेका हो। अब आइए राम गोपाल जी, शिव मंदिर में जाके क्या कहा? शिव हमारे आराध्य हैं। और उनकी इन चारों के अतिरिक्त आप आइए जिनकी विचारधारा पर हमारी पूरी पार्टी चल रही है, हमारी नहीं दुनिया की सभी समाजवादी पार्टियां चल रही है। डॉक्टर लोहिया राम राज्य की बात करते थे, रामायण मेला लगाते थे। लेकिन आप लोग को बुलाया नहीं गया। एक बताते हैं लोग कि जिस तरह से सबको आमंत्रित किया गया, और आप ही के सांसद डिंपल यादव जी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं बुलाया जाएगा फिर भी मैं राम मंदिर पे जाऊंगी उद्घाटन के दिन। देखिए, पहली बात तो यह उद्घाटन राम मंदिर का हो रहा है। हमारे राम के मंदिर का हो रहा है, भाजपा कार्यालय का थोड़ा ही है जो हम किसी के आमंत्रण के मोहताज हैं। वो कहते हैं ना कि मैं गुनहगार हूं तो देगा खुदा सजा मुझको, कौन हो तुम दर में आने वाले। हमारे और हमारे राम के बीच में किसी के आने की इजाजत नहीं। अच्छा। और मोदी जी या सरकार जी या ट्रस्ट जी ये राम के व्याख्याता नहीं हो सकते। राम का व्याख्याता कोई वाल्मीकि हो सकता है। अच्छा। राम का व्याख्याता कोई तुलसीदास होता है जो इतरा के कहता है अब तुलसी का होएंगे हम नर के मनसबदार। ये मनसबदार तय करेंगे प्रभु राम और उनके कहा नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग को शूद्र माना जाता है, जैसे अखिलेश यादव जी जैसे ही हटते हैं तो योगी जी बढ़ते हैं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। हो सकता है कि इसीलिए आप लोग को नाम आमंत्रित किया जाए कि आप शूद्र हैं। हम शूद्र पे ही बात करते हैं, इसीलिए शूद्र की ही बात करते हैं। बिल्कुल, बोलिए सर। भगवान कृष्ण से बड़ा तो हिंदुत्व का प्रतीक कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई सोच के बताइए, कोई नहीं ना। क्या कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में? योगेश्वर कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को समाजवाद का संकेत देने वाले कृष्ण ने, ज्ञान और कर्म के प्रख्याता कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण ने कहा है जन्मना जायते शूद्र गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म जातियां तय करती हैं। माँ की कोख से न कोई राजा पैदा होता है न कोई ज्ञानी पैदा होता है। ज्ञानी इसी धरा पर ज्ञान अर्जित करता है तो पंडित होता है, और राजा इसी धरा पर लहू बहाता है तो राजा होता है। यह लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और आप ही की पार्टी पीडीए चलाने लगी। इससे पहले पीडीए की बात नहीं होती थी, अब पीडीए की बात होने लगे। क्या वजह रहा कि पीडीए की बात होने लगी? पीडीए है क्या? नहीं, ये तो आप समाजवादी चिंतक है सर, आपसे ज्यादा हमको थोड़ी पता। आप बताइए पीडीए क्यों लाया गया? अखिलेश जी ने कल महिला सभा की बैठक में कहा पीडीए में एक ए जो है वो औरत है। कहा ब्राह्मणों की सभा में कहा कि ए माने अगड़ा है। कहाँ से आप लोग पीडीए को उठा के? देखिए समाजवाद कहाँ से नहीं, आपे लोग की है ना। पीडीए की यात्रा चल रही है, पीडीए की बात कर रहे हैं, आपे लोग न कर रहे हैं सर। दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम न किया जाए। आपको पता है आरक्षण का मूलतः सिद्धांत किसने दिया था? पता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नहीं, कौन दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। भीमराव अम्बेडकर जी 1950 के बाद राजनीति से विलुप्त हो गए थे। शरीर स्वर्ग प्रयाण कर गए थे। संविधान में उन्होंने
उपबंधित किया था, अच्छा, दिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक विशेष अवसर का सिद्धांत दिया था। कहा कि महिलाओं को, शूद्रों को, पिछड़ों को विशेष अवसर दो ताकि वो आगे बढ़ें। उसी के आधार पर बीपी मंडल जी ने, अच्छा, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, मंडल आयोग की रिपोर्ट दी। उसी रिपोर्ट के आधार पे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरक्षण लागू किया। डॉक्टर लोहिया के संविधान में डॉक्टर संविधान सभा ने उपबंधित किया था। अंबेडकर जी का भी एक योगदान है, दलितों के उत्थान में उनका योगदान है। लेकिन जो आरक्षण है वह मूर्त रूप लेता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके शिष्यों की सरकार में। अच्छा। बिहार में पहली बात। खैर वो सब बातें अलग की बातें हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ी क्रूर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हमारा एक पैर छोटा हो और एक पैर बड़ा हो तो हम कैसे चलेंगे? उद्देश्य क्या है? एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा, कैसे चलेंगे? हाँ, लंगड़ा के चलेंगे। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, भारत माँ लंगड़ा के चले? नहीं, कभी नहीं। फिर आइए, अब आइए, तो आइए। भाजपा अब कहाँ चाहती है? यशस्वी प्रधानमंत्री कब कहें कि हमारे भारत में लंगड़ी हो जाए? कब कहें, बता दीजिए आप, कब कहें? इसीलिए आरक्षण का उपबंध लोहिया जी ने विशेष अवसर दिया। समाज का वह वर्ग जो सदियों से पीछे है उसको विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाओ, और फिर उसके बाद वह वर्ग जो आगे रह गया है, दोनों मिलकर देश को दुनिया में आगे करें। जब तक हमारे देश में एक भी पददलित है, एक भी पिछड़ा है, एक भी कमजोर है, एक भी वंचित है, दुनिया के नक्शे पर हमारा देश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 नहीं हो सकता। प्रति व्यक्ति आय में हम 139वें देश से पीछे हैं। पीपी में भले 125 के पीछे हों, बिल्कुल। समग्र विकास में हम 129 देशों से पीछे हैं। चंद अरबपतियों की बढ़ती हुई संख्या देश के समृद्धि का मेयार नहीं हो सकती। फिर मैं कह रहा हूं, जो बात लोहिया जी से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कही थी, आपके माध्यम से सभी जागरूक लोगों से आग्रह है। जानते हैं क्या? बोलिए सर। तोड़ शोषकों के मंसूबे, किन दिनों की घड़ियां बुला रही हैं हमें देश की कोटि कोटि झोपड़ियां। कोटि कोटि झोपड़ियों की बात की जाए, अच्छा। राम मंदिर बहुत बढ़िया और भव्य बनता, अच्छा लगता। भव्यता में बहुत कमी है, और भव्य बनाओ। लेकिन राम राज्य भी लाओ, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता देखिए। अच्छा। चंद एक गाजियाबाद, एक नोएडा, एक लखनऊ, एक गोरखपुर, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हमारी झोपड़ियों में आज भी अंधेरा है, सदियों से अंधेरा है। वहां जो रोशनी ले जाओ वह असली राम की पूजा होगी। राम ने अपने जीवन काल में किसी मंदिर की स्थापना नहीं की। राम ने अपने जीवन काल में गरीबों को मजबूत करने के उपबंधों की स्थापना। मंदिर बनने से कितना लाभ है हमारे भारत को, हमारे उत्तर प्रदेश को कितना लाभ है? मंदिर बढ़ने से लाभ है? हाँ, बताया जा रहा है कि मंदिर बनेगी तो लाभ ही लाभ होगा, रोजगार मिलेगा। बस आइए, फिर आ जाइए। मंदिरों में नफा नुकसान जो देखते हैं वो रामद्रोही हैं। अच्छा। हम तो मंदिर को आस्था मानते हैं। ये धन की तराजू पे आप राम को और राम मंदिर को तौलोगे? सोने चांदी से आप भगवान विष्णु और शिव का मूल्यांकन करोगे? हमारा शिव कंकरों में बसता है, सोने के सिंहासनों में जो भगवान बसता है वो सिर्फ अमीरों का भगवान होता है। अच्छा। हमारा कृष्ण तो ब्रज की गलियों में मिलता है। हमारा राम तो वन वन के पेड़ों में खगों से बात करता है। राम, कृष्ण और शिव को सोने की अट्टालिकाओं में बंद करने वाले लोग धर्मद्रोही हैं, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, या जो हो। तुलसी ने तो एक कुटी में रामचरितमानस लिखी थी, रामराज की व्याख्या की थी, उत्तरकांड पढ़ लीजिए। और लिखा है, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबे के एक न देवे के दो। मंदिरों और मस्जिदों से सियासत नहीं, मोहब्बत फैलती है।
अब देख लीजिए इनके बातों से कितना सहमत है। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू की बात, सनातन की बात चल रही है, भाजपा सरकार कर रही है और करती रही है, और उसी पे हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर बात कर ली जाए तो धर्मों को लेकर हमेशा चर्चा बना रहता है। जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें यह है शुभचिंतक समाजवादी के, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे होगा सर कि 2024 में क्या लगता है, लास्ट सवाल, 2024 चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी क्या गठबंधन किसी से करेगी, या फिर जिस तरह से इंडिया चल रहा है, इंडिया में खंडन खंडन होता जा रहा है, लास्ट टाइम ऐसा ना कि खंडन हो जाए, सिर्फ समाजवादी रह जाए? देखिए, गैर भाजपावाद का यह दौर है। भाजपा ने राजनीति को दो भागों में विभक्त कर दिया, दो ध्रुव बना दिए। सभी गैर भाजपाई एक साथ आवे मंच पर। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अब आप एकल चेहरे से चुनाव नहीं जीत सकते। भाई अखिलेश को, जो हिंदी पट्टी में सबसे बड़े विधायकों की संख्या के साथ सबसे बड़े नेता हैं, आप इनको चेहरा बनाइए। बंगाल में ममता जी चेहरा रहें, ऐसे ही एक एक चेहरे एक एक जगह। और हम लोग, समाजवादी की लड़ाई सिस्टम से है या फिर भाजपा से है? हमारी लड़ाई हर उस व्यक्ति या हर उस वर्ग के साथ है जो अन्याय के साथ खड़े हैं। अच्छा, भाजपा अन्याय कर रही है। अब चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है, क्योंकि बताया जाता है कि शुभचिंतक जब होते हैं ना तो दिल से, गहराइयों से, मतलब इस तरह से लगे रहते हैं। ये हमारे बीच में थे दीपक मिश्रा जी, और जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है कि 2024 में फिर समाजवादी अपनी चुनाव लड़के जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, समय बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।